हेलो गाइस, मैं शिव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल महाजगुल में। गाइस, जैसा कि देखते जा रहे हैं कि अच्छे आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं। पिछली वीडियो में जो भी आपको टॉपिक कराया गया था, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको टॉपिक कराया गया था। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब हम देखेंगे किस तरीके से आपके प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में आपको मैं बता दूंगा कुछ चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं बताता चलूंगा। देखिए गाइस, जो प्रतिबिंब होता है वो आपसे दो तरीकों में पूछा जाता है। कितने तरीकों में? दो तरीकों में पूछा जाता है। अगर हम देखें प्रतिबिंब के बारे में दो तरीके, वो कौन कौन से हैं, तो गाइस एक चीज देखिए, एक हमसे पूछा जाता है दर्पण। कौन सा पूछा जाता है? दर्पण। ठीक है, तो दर्पण के बारे में एक पूछा जाता है, एक पूछा जाता है पानी के बारे में। ठीक है गाइस, ये दो चीजें आपसे पूछी जाती है, एक दर्पण और एक पानी। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके का होगा, कोई भी आपको फिगर या कोई भी आपको अल्फाबेट, न्यूमेरिक कुछ भी दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसका दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, चारों में से वो ऑप्शन सही करना है जो दर्पण में या पानी में बनता हो। अब बात करते हैं पहले दर्पण की। ठीक है, तो दर्पण की बात करेंगे। भाई दर्पण में प्रतिबिंब, चलो मान लिया, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, मेन चीज क्या है कि दर्पण का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, ये देखिए। तो दर्पण का प्रतिबिंब जो होगा आपको, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है बी। ठीक है, बी एक सीधा वर्ड लिखा है। अगर दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में एक चीज हमेशा याद रखना कि दर्पण में कोई प्रतिबिंब आपको दिखेगा तो वो लेफ्ट या राइट से दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट या राइट का दिखेगा। यानी कि इस टाइम आपका ये सही बना हुआ है और इसे उल्टा बनाया जाता है, यानी कि इस तरीके से। तो इसका ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड से, तो इसका राइट साइड है, आप इसका लेफ्ट साइड करना है, तो ये इसका उल्टा जो हो जाएगा वो दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब आपका बन जाएगा बी का उल्टा। यानी कि दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब किस तरीके का? उल्टा बनेगा। अगर आपको दर्पण का प्रतिबिंब जो है वो उल्टा दिया गया है तो आप उसे सीधा बनाएंगे। ठीक है भाई, ये आपको चीजें समझ में आ ही जाएंगी, क्योंकि बहुत ही इजी है, कुछ इसमें बताने वाली चीजें नहीं है। अगर आपको उल्टा दिया जाए तो उसे सीधा कर दीजिए और सीधा दिया जाए तो उसे उल्टा कर दीजिए। ये हो गई दर्पण की बात की लेफ्ट और राइट में आपके जो फिगर होगा या आपका अल्फाबेट कुछ भी हो वो आपका उस तरीके से बनेगा। अब बात करते हैं पानी की। तो पानी में क्या चीज होती है भाई? पानी में देखिए, पानी जो होता है, दर्पण तो मान लीजिए एक दीवार पे टंगा हुआ है इस तरीके से, या इस दीवार पे टंगा हुआ है, तो इधर से अगर आप चीज को दिखाओगे तो उसका उल्टा यहाँ छप जाएगा, इधर से आप चीज दिखाओगे तो उसका उल्टा यहाँ छप जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसका उल्टा सीधा होता रहता है। लेकिन पानी की बात करें तो पानी का प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है गाइस? हमेशा याद रखिए कि मान लीजिए एक ये टब है, ये टब है, टब में पानी भरा हुआ है ऊपर तक। ठीक है, अब उसका कोई चीज का प्रतिबिंब है, या हम अपना फेस ही देखें, ठीक है, तो हमारा फेस क्या अप और डाउन का रहता है। हम अगर उसे इस तरीके से देखेंगे तो हमारा वो फेस बिल्कुल सेम दिखाएगा, यानी कि अप और डाउन, ऊपर और नीचे का रहेगा। तो पानी में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका अप और डाउन रहेगा। कैसा रहेगा? अप और डाउन, ऊपर और नीचे का रहेगा। ठीक है, ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि यदि आपका पानी में प्रतिबिंब बनेगा तो आप देखिए वो चीज नीचे आ जाती है। ठीक है, उल्टी हो जाती है, तो अप और डाउन का बनेगा। ये चीज हमेशा याद रखिए। तो यही कुछ चीजें होती है जो आपको समझनी होती हैं प्रतिबिंब में। प्रतिबिंब क्वेश्चन तो इजी होते हैं, पर उसमें यही आप कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका लेफ्ट करे, राइट करे, या पानी का अप और डाउन करे, किस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि अगर कोई अल्फाबेट ले लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है स्टार। ठीक है, स्टार एक अल्फाबेट लिखा हुआ है और वो पूछ रहा है कि आप इसमें बताना है दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है गाइस, आपको दर्पण में प्रतिबिंब बताना है। तो आप देखिए गाइस कि ये अभी सीधा लिखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल
जब आपकी कोई चीजें सीधी लिखी होंगी तो वो राइट लिखी होंगी, अगर आपका सीधा नहीं लिखा है, उल्टा लिखा है, तो उसे लेफ्ट कर देंगे। तो देखिए गाइस किस तरीके से कि आपको इसका उल्टा लिखना पड़ेगा जब हम प्रतिबिंब में जाएंगे, जैसे कि मैंने लेफ्ट और राइट बताया था। तो उसी तरीके से देखिए कि आर यानी कि इस तरीके से बनेगा, ए का ए ऐसे ही रहेगा, टी का टी ऐसे ही लगेगा और एस का इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जब चीजें आपको उल्टी दी जाए तो उसे सीधी कर दीजिए, और जब सीधी चीजें दी जाए तो उसे उल्टा कर दीजिए। बाकी आपके कुछ दो वर्ड आपके सेम बनेंगे, इसलिए वो सेम रहेंगे। देखिए गाइस क्वेश्चन किस तरीके का और बन सकता है। मान लीजिए 1 2 5 6 लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है और इसको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण का प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है गाइस, तो दर्पण के प्रतिबिंब में देखने किस तरीके से कि 6 लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखिए जब आपकी सीधी चीजें लिखी हो दर्पण में तो इसे उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको 5 लिखा हुआ है तो 5 को उल्टा करेंगे, ये हो गया। 2 को उल्टा करेंगे तो ये एक का एक वैसे सिंपल लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और चीजें भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि लिखा है देखिए गाइस एलिफेंट लिखा हुआ है। अब एलिफेंट का भी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो दर्पण प्रतिबिंब वही जो मैं बता रहा हूं आपको, तो उसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब चीजें वही हैं सारी जैसे कि मैंने बताया। तो ई को उल्टा कीजिए, एल को इस तरफ, ई को फिर इस तरफ, पी है तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, एच का एच उल्टा रहेगा जैसा है वैसे ही। एन यानी कि वो उस साइड से बनेगा, तो यानी ये ऐसा बनेगा एन, टी का टी वैसे ही रहेगा। तो ये इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, यही सारी चीजें पूछी जाती है। तो देखते हैं और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके दर्पण से संबंधित है, वो आपको बता देता हूं मैं। देखिए गाइस इस क्वेश्चन में आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो देखिए इसे किस तरीके से बनाएंगे। अब चीजें इस तरीके की लिखी हुई हैं, तो वही आपको करना है। टी का टी रहेगा, ए का ए रहेगा, ओ का ओ वैसे ही रहेगा, जी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब का एम है तो एम का एम वही वैसा ही रहेगा। यहाँ पे फिश इस तरीके से लिखा है तो इसे उल्टा कर दीजिए, आपको आई वैसा ही रहेगा, एस उल्टा हो जाएगा आपका। ठीक है, और एच का एच वैसे रहेगा, एन आपका वही उल्टा हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब के बारे में मैंने जितना बता सकता हूँ वो आपको चीजें बता दी है, और इससे अधिक कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। ऐसे आपको समझ में भी आ जाएगा अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया चीजें किस तरीके से होंगी। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है जो मैंने आपको मेथड बताया उस हिसाब से। तो आगे देखते हैं वाटर के बारे में, देखते हैं वाटर किस तरीके से बनेगा। देखिए गाइस पानी की बात करें, पानी में प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा कि पानी का देखते हैं। तो पानी का प्रतिबिंब, पानी का प्रतिबिंब देखिए गाइस कोई भी अल्फाबेट लीजिए, जैसे कि हमने लिया गॉड ले लिया। ठीक है, गॉड ले लिया। अब एक चीज देखिए कि पानी में मैंने बताया अप और डाउन चलेगा। कैसे चलेगा? अप और डाउन, अप और डाउन। तो गाइस अब हम इसे अप और डाउन करें तो किस तरीके से बनेगा। देखिए आपका ये 5 बना हुआ है सीधा, तो आप इस तरीके से इसका 5 बना देंगे। ठीक है, आपका जी जो है 5 एक 5 की तरह बनता है, तो बस इसे इस तरीके से बनाते हैं। ओ का ओ वैसे ही रहेगा और ए आपका जो है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से। टी आपका उल्टा हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आपका ये ऑप्शन बन जाएगा अप और डाउन का। ठीक है, तो ये पानी का प्रतिबिंब है, इस तरीके से बनेगा। कोई इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आगे देखिए और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपका मैंने ये बता दिया, तो आपका कोई न्यूमेरिक है, यानी कि 6 7 8 ले लिया या 9 ले लिया, ये आपका एक न्यूमेरिक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाता है ये। तो इसमें देखिए आपको अप और डाउन देखना है, तो अप और डाउन यानी कि ये आपका बन रहा है, तो अगर ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, अगर ये चीज ऊपर जाए, ठीक है, तो ऊपर जाने पे ये तो 6 बन रहा है, अगर ये जाएगी तो कैसा बनेगा, तो ये ऐसे करके और आपका ये आ जाएगा। ठीक है,
तो ये उल्टा 9 बन जाएगा। 7 का देखें तो ऊपर जाएगा ना, तो ये इस तरीके से 7 हो जाएगा। आपका 8 तो वैसे ही रहेगा जैसा है, और ये बनेगा आपका 9 है। 9 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यानी कि इस तरीके से उल्टा 6 बन जाएगा। ये उल्टा 9 हो जाएगा और ये उल्टा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि किसी भी अल्फाबेट, न्यूमेरिक या कोई अदर, जैसे कोई फिगर वगैरह पूछ लेता है उसमें पूछ सकता है, तो वो भी आपको बता देता हूं फिगर वगैरह में किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखिएगा इस क्वेश्चन बनाते हैं आपका फिगर के संबंधित क्वेश्चन, तो देखिए किस तरीके से। ये काइट है, ये क्रॉस का निशान है, ये आपका एरो जा रहा है, ये आपका एक बॉल है, ठीक है। पानी प्रतिबिंब बनाना है। तो गाइस देखिए किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। तो इसे किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, हमेशा याद रखिए मैंने आपको अप और डाउन के बारे में बताया, तो अप और डाउन ही आपको चलना है और किसी भी तरीके से नहीं चलना है। तो देखिए गाइस क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस का वैसे ही क्रॉस रहेगा, क्रॉस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरी चीज देखते हैं कि काइट यानी कि आपकी जो काइट बनी है इस समय किस तरीके से बनी है, सीधी बनी हुई है। तो जब वो प्रतिबिंब में जाएगी, पानी प्रतिबिंब में, तो वो क्या हो जाएगी, वो इस तरीके से हो जाएगी कुछ, यानी कि वो उल्टी हो जाएगी। दूसरी चीज आपका एरो जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा अप और डाउन में, और आपका जो बॉल है वो भी सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन में करना है, बस एक ही चेंज करना था, बाकी सारे सेम रहेंगे। तो ये चीजें होती है कि आपको थोड़ा सा रखना पड़ता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिएगा इस क्वेश्चन किस तरीके से है कि लिखा है इसका पानी प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है, पानी प्रतिबिंब, ठीक है गाइस। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया है कि अगर ये पानी प्रतिबिंब कहीं भी बोर्ड लगा है और उससे पानी में जब हम देखेंगे तो ये सारी चीजें कैसी दिखेंगी, आपको उल्टी दिखेंगी। यानी कि आपका जो एस है वो इस तरीके का होगा, एल है वो आपका उल्टा यानी कि इस तरीके का होगा, आपका ई है वो बिल्कुल सेम कंडीशन में रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा बिल्कुल। पी है वो आपका इस कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है, ये सीधा थोड़ा सा। और आपका गेट अप की बात करें तो गेट अप आपका क्या हो जाएगा, उल्टा 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जी आपका बन जाएगा। ई उसी कंडीशन में रहेगा, टी आपका कंडीशन चेंज हो जाएगा, यू का कंडीशन चेंज हो जाएगा, पी का कंडीशन आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पानी का प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये है स्लीप का प्रतिबिंब और ये है गेट अप का प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो अल्फाबेटिक होगा वो आपको ऐसे समझ के थोड़ा सा करना है, चीजों को ध्यान से देखना है कि किस तरीके से वो बन सकती हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन ऐसा हाई लेवल बन सकता है, केवल आपका फिगर जो मैटर होता है वही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाई है कि दर्पण प्रतिबिंब कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, इतना हाई चैप्टर नहीं है, पर क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब से भी आते हैं और क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता। तो गाइस हमेशा याद रखिए जो भी मेथड आपको मैंने बताया है उसे समझिए कि वाटर और आपका जो दर्पण है उसको दोनों को किस लैब में मैंने बताया कि लेफ्ट राइट दर्पण में अप डाउन वाटर में चल रहा है। तो उसी के थ्रू आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो बहुत इजी तरीका हो जाता है क्वेश्चन करने में, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो इजी तरीके से हो जाएंगे, समय भी कम लगेगा। चीजों को देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन। तो भाई आज की वीडियो में आपको जो दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपको समझाए हैं, तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में आपको मैं और भी कुछ अच्छी सी चीजें कराऊंगा
और हो सकता है कि आपके जो मिक्सिड वीडियो आती हैं तो उसमें मैं दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन भी डालूं, जिससे कि आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई चीजें और नया मेथड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।